प्यारे बच्चे नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग रियल एनालिसिस की एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर काफ़ी काम किया और लगभग हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट कवर कर चुके हैं। और काफ़ी बच्चों की डिमांड भी थी कि अब जो रियल एनालिसिस का पोर्शन है, जो खासकर बीएससी के अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए काम का है, उसके ऊपर कुछ काम किया जाए। तो उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज पहली कोशिश हमने शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स रीमान इंटीग्रल के पहले लेक्चर के ऊपर। रीमान इंटीग्रल की लेक्चर सीरीज जारी रहेगी और ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम रीमान इंटीग्रल के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कवर ना कर लें, उसके थ्योरम्स को कवर ना कर लें। ओके, एंड इसी की शुरुआत में आज हम लोग पहला लेक्चर यहाँ पर शुरू करेंगे बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि रीमान इंटीग्रल मैं शुरू करूं उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी जो कि रीमान इंटीग्रल में जरूरी होते हैं। एंड सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं बच्चों द इंटरवल, राइट? इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल लाइन, ठीक है ना? नॉर्मली आप सभी ये जानते हैं कि जो रियल लाइन का सबसेट होता है उसको हम लोग इंटरवल कहते हैं बेसिकली। और इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। और ये क्लोज इंटरवल का एग्जाम्पल है और ये ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल है, राइट? क्लोज इंटरवल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसके अंदर x बिलोंग्स टू r, वो सभी x होंगे जो r के एलिमेंट्स हैं, एंड सच दैट x इज लेस देन इक्वल b एंड ग्रेटर देन इक्वल a। ये क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन है। इसमें a और b और उनके बीच के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। और जो ओपन इंटरवल होता है स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल में क्या होता है? इट्स x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। इसमें बीच की वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, a और b इंक्लूड नहीं होता है। एंड सिमिलरली एक होता है सेमी क्लोज। सेमी क्लोज इन दोनों से मिलकर बना होता है, जो ऐसे हो सकता है बच्चों, इट मे बी A और क्लोज फ्रॉम B एंड क्लोज फ्रॉम A एंड ओपन फ्रॉम B। इस तरह से भी हो सकता है। तो इसके मायने आप आसानी से समझ सकते हैं। नाउ इंटरवल की डेफिनेशन के बाद में बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे। पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल, राइट? सपोज दैट बच्चों हमारे पास में एक इंटरवल है I, ठीक है ना? एंड इट्स अ क्लोज इंटरवल I A B, ठीक है ना? नाउ पार्टीशन ऑफ ए बी का क्या मतलब होता है? पार्टीशन ऑफ ए बी का मतलब ये होता है कि आप इस ए बी इंटरवल के बीच में कई सारे n पॉइंट्स ले लें, राइट? और उन n पॉइंट्स की मदद से आप एक सब इंटरवल्स की फैमिली बना दें स्टूडेंट्स, फाइनाइट फैमिली। ओके, तो ऐसी जो फैमिली होगी उस फैमिली को हम लोग कहेंगे क्या? पार्टीशन ऑफ दैट इंटरवल, ठीक है ना? और पार्टीशन ऑफ इंटरवल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समझिएगा जरा। मान लीजिए बच्चों कि हम लोगों ने a और b को कुछ इस तरह से लिखा, a इज इक्वल्स टू x0, x1, x2 dash 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 xi dash dash xn is equals to b, where n is equals to 1 2 3 and so on, so right? and now यहां पर आप जरा ध्यान दीजिएगा, not n is equals to, बस इसको फिलहाल अपन लोग यहीं रहने देते हैं, अभी n की वैल्यू को डिफाइन नहीं करते हैं। एंड यहां पर हम लोग ले लेते हैं I is equals to interval xi minus 1 xi, and that is the ith interval। और इन सब पॉइंट्स की मदद से बच्चों हम लोगों ने इसको किस तरह से डिवाइड कर दिया है? इस तरह से छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। ये इस तरह से x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3, राइट? एंड सो ऑन xn-1 से xn। कुल मिला के बच्चों हमने कितने इंटरवल्स बना दिए हैं? n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है इस बड़े इंटरवल्स को, ठीक है ना? अगर आप ज्योमेट्रिकली या
ग्राफ पर देखना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ए है, ये बी है, हमने क्या किया, ये छोटे छोटे इंटरवल्स में से डिवाइड कर दिया, ये। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सब इंटरवल्स की लेंथ इक्वल हो, मे बी पॉसिबल कुछ इंटरवल्स की लेंथ कुछ हो, कुछ इंटरवल्स की लेंथ कुछ हो, मतलब हमने इसे इक्वल लेंथ सब इंटरवल्स में डिवाइड नहीं किया है, राइट स्टूडेंट्स। ओके, तो दिस इज आर x0, ये a को ही हम x0 मानते हैं, ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये हमारा x3 एंड सो ऑन, दिस इज आर xn। तो ऐसे कुल मिलाकर कितने सब इंटरवल्स बन जाएंगे, n सब इंटरवल्स बन जाएंगे। तो अब पार्टीशन क्या होगा बच्चों, पार्टीशन होगा ये, पार्टीशन ऑफ AB, partition of AB is denoted by P and it is equals to what, it is equals to the family, means set of sub intervals, it is equals to this xi minus 1 xi such that I is equals to 1 2 3 and up to n बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो फैमिली होती है बच्चों, this family is called partition of interval AB, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास में एक वो है I is equals to interval 0 1 है, ठीक है ना, दिस इज द इंटरवल 0 1। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसको हम पार्टीशन अगर करें तो कैसे कैसे कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, एक पार्टीशन बनाते हैं P1 जो ऐसा हो सकता है 0 1/2 and 1। हमने मतलब 0 से 1 को दो सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, एक 0 से 1/2, एक 1/2 से 1। आप इसको चाहो तो और भी डिवाइड कर सकते हो, एक और पार्टीशन बनाते हैं 0 1/4 1/2 एंड 1। आपने इसे 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, 0 से 1/4 1/4 से 1/2 एंड 1/2 से 1। आप और इंटर सब पार्टीशन बना लो, P3 इज इक्वल्स टू 0 1/4 1/2 3/4 एंड 1। आपने क्या कर दिया, अब 4 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है, किसे, 0 1 को। और ये सब पार्टीशन है किसके, ये सब पार्टीशन है P के स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम इंटरवल्स, किसी इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको कहा जाता है पार्टीशन ऑफ द इंटरवल। इसको कहीं कहीं पे बच्चों इस तरह से भी लिखा जाता है, P इज इक्वल्स टू x0, राइट, x0, या A इज इक्वल्स टू x0 x1 x2 डैश 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 xi डैश डैश xn इज इक्वल्स टू b, ओके, वेयर इन सब में एक ऑर्डर रिलेशन होता है कि x0 छोटा होता है x1 से, x1 छोटा होता है x2 से, x2 छोटा होता है x3 से एंड सो ऑन, xn से सब छोटे होते हैं, ठीक है ना। सो पार्टीशन का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स, किसी इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देना, तो वो जो फैमिली बनती है सब इंटरवल्स की उसी को ही पार्टीशन ऑफ दैट इंटरवल कहा जाता है। और उसका सिंबल P होता है नॉर्मली, P फॉर पार्टीशन। और एक इंटरवल के कई सारे पार्टीशंस बनाए जाते हैं स्टूडेंट, बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। आप उसमें एक नया एलिमेंट और डाल दीजिए बीच का कहीं का, तो एक सब इंटरवल और बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था। क्लियर? तो पार्टीशन ऑफ इंटरवल और इंटरवल के कंसेप्ट आपको क्लियर हुए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्टीशन से, ठीक है। नाउ बच्चों, पार्टीशन के आगे बढ़ते हैं कुछ नए टॉपिक और नए डेफिनेशन के ऊपर। मान लीजिए बच्चों कि Pi इज इक्वल्स टू एक इंटरवल है AB और P उसका एक पार्टीशन है, राइट। क्या है उसका पार्टीशन है, पार्टीशन है जिसमें कि A इज इक्वल्स टू x0 x1 x2 एंड xn है, ठीक है ना। और I इज इक्वल्स टू xi माइनस 1 xi है। हमने एक नई चीज को डिफाइन किया है बच्चों, एंड दैट इज डेल xi। डेल xi ith इंटरवल की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, एंड डेल xi इज इक्वल्स टू होगा xi माइनस 1, यानी कि
टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दो तो आपके पास डेल एक्स आई आ जाएगा। ये ith इंटरवल की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, डेल एक्स आई, ठीक है ना। अब जो नया डेफिनेशन है बच्चों वो है मैश ऑफ पार्टीशन, मैश ऑफ पार्टीशन। नाउ मैश ऑफ पार्टीशन क्या होता है बच्चों? सपोज दैट दिस इज द पार्टीशन P और हमने इंटरवल ए बी के लिए ये पार्टीशन बनाया है जिसमें कि n सब इंटरवल्स हैं। तो मैश ऑफ दिस पार्टीशन को हम ये नॉर्म ऑफ P से रिप्रेजेंट कर देंगे, दो लाइंस P और फिर दो लाइंस, एंड दिस इज इक्वल्स टू मैश ऑफ पार्टीशन क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम del xi such that I is equals to 1 2 3 n, right? It means that कि जितने भी सब इंटरवल्स हैं उन सब की आप लेंथ निकालिए और उनमें जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी लेंथ होगी उसी बड़ी लेंथ को हम कहेंगे मैश ऑफ द पार्टीशन। यानी कि मैश ऑफ द पार्टीशन और कुछ नहीं होता है, मैक्सिमम लेंथ होती है सब इंटरवल्स में से किसी इंटरवल की, राइट? यानी हर भाई आपने पार्टीशन बनाया, छोटे छोटे सब इंटरवल्स बनाए, लेकिन जो सब इंटरवल्स बनाए हैं उनकी कुछ लेंथ भी होगी, जैसे लेंथ ऑफ द इंटरवल होता है वैसे ही हर पार्टीशन छोटे छोटे सब इंटरवल्स की लेंथ होगी। तो जो मैक्सिमम लेंथ होगी ना जिस भी इंटरवल की होगी, तो दैट मैक्सिमम लेंथ इज कॉल्ड द मैश ऑफ द पार्टीशन, राइट? तो मैश ऑफ द पार्टीशन समझ में आया। सपोज दैट आपके पास में एक P है, आपने 0 1 इंटरवल के लिए एक पार्टीशन बनाया है जिसमें कि आपने 0 1/2 एंड नॉट 1/2 1/4 1/2 और 1 लिखा हुआ है। तो अब यहां पर देखो सब इंटरवल्स कितने बन रहे हैं? 1 2 3 बन रहे हैं। 0 1/4 1/4 1/2 एंड 1/2 1, ठीक। और अगर आप इन सब की लेंथ निकाल लें, जैसे इसको कह दें आप डेल x1, तो ये आएगा आपके पास में 1/4, ये डेल x2 निकालें तो ये भी आएगा 1/4, और डेल x3 निकालें तो ये आपके पास आएगा 1/2। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई है? डेल x3 की आई है 1/2। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल 0 1 के इस पार्टीशन के लिए जो मैश ऑफ दैट पार्टीशन होगा वो होगा 1/2, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1/2 है, लेंथ ऑफ दैट इंटरवल, ठीक है ना। ओके, तो मैच के बाद में अब हम आते हैं बच्चों रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, राइट? पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है बच्चों? इट्स वेरी इजी। आपके पास में मान लीजिए बच्चों एक पार्टीशन है P, ओके, सपोज दैट यही पार्टीशन है, हम इसी को ले लेते हैं। अब अगर हम लोग क्या करें, एक P स्टार लें, P star is also a partition of AB interval, ठीक है ना, of AB interval, और such that every या all xi belongs to P implies xi belongs to P star। इट मीन्स दैट कि जितने भी पॉइंट्स P में हैं, ये x0 x1 x2 से लेकर xn तक, ये सभी पॉइंट्स किस में हैं? P स्टार में भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि P इज द सबसेट ऑफ P स्टार, राइट? इज द सबसेट ऑफ P स्टार। तो ऐसी स्थिति में हम P स्टार को कहेंगे P स्टार इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P। इट मीन्स दैट बच्चों कि किसी भी पार्टीशन में अगर एक आध एडिशनल पॉइंट इंक्लूड कर दिया जाए, ओके, तो उसमें नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसे नए बने पार्टीशन को हम उस पुराने वाले पार्टीशन का रिफाइनमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक 0 1 इंटरवल है, आपने इसका एक पार्टीशन बनाया P, तो आपने लिखा 0 1/4 1/2 और 1। ओके, कुल मिला के कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं इस P के अंदर। इस 0 1 इंटरवल को हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। अब आप एक काम करो, एक P स्टार बनाओ, एंड दैट P स्टार इज, यहां पे सिंबल सॉरी ये आएंगे, दैट इज द सिंबल्स, ठीक है ना।
नाउ 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। तो आपने क्या करा बच्चों, एक एडिशनल पॉइंट डाल दिया, ये 3/4। जो इसके पॉइंट्स थे वो तो थे ही थे, ओके, आपने एक एडिशनल पॉइंट डाल दिया 3/4, मतलब आपने 1/2 से 1 इंटरवल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1/2 से 3/4 एंड 3/4 से 1। तो ये जो एडिशनल पॉइंट बना, तो ये एक नया पार्टीशन बन गया, किसका, इंटरवल 0, 1 का। और इस P स्टार को हम कहते हैं रिफाइनमेंट ऑफ P, रिफाइनमेंट ऑफ P, क्योंकि P में एक एडिशनल पॉइंट को इंक्लूड करने से P स्टार बना है, ओके। और हर रिफाइनमेंट में हमेशा जो चाइल्ड आपका पार्टीशन होता है उससे ज्यादा ही पॉइंट होते हैं, एक भी ज्यादा हो सकता है, दो भी ज्यादा हो सकते हैं, तीन भी ज्यादा हो सकते हैं, या और भी ज्यादा पॉइंट्स उसमें हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर P में जो सब इंटरवल्स की लेंथ है, वो सॉरी जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं, नंबर ऑफ सब इंटरवल वो अगर 3 हैं, तो जो रिफाइनमेंट होगा उसमें 3+ ही रहेंगे सब इंटरवल्स, यानी 3 से ज्यादा ही होंगे। तो ऐसे पार्टीशन को हम रिफाइनमेंट कहेंगे, राइट बच्चों। तो यहां पर हम लोगों ने देखिए क्या क्या चीजें समझी। हम लोगों ने समझ लिया इंटरवल, हम लोगों ने पार्टीशन, हम लोगों ने मैश ऑफ द पार्टीशन, और हमने रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन समझा। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों एक नए कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि अब बढ़ रहे हैं, जो कि जरूरी है ये समझने में कि अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम क्या होता है और उसको डिफाइन कैसे करते हैं। आइए उसको समझते हैं। नाउ बच्चों, अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम को समझने के लिए हम लोग अब समझेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड दैट कंसेप्ट इज इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एनी इंटरवल, ओके, या एनी सेट, जो कि वास्तव में सबसेट ऑफ रियल नंबर ही होता है। तो हम अब समझेंगे कि इन्फीमम क्या होता है। इन्फीमम को कभी कभी हम GLB भी लिखते हैं शॉर्ट में, दैट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और सुप्रीमम को हम LUB यानी कि लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं स्टूडेंट्स। GLB, आई रिपीट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एंड LUB मतलब लीस्ट अपर बाउंड। ये GLB और ULB वास्तव में होते क्या हैं, ठीक है ना, सॉरी मैं ULB बोल रहा हूं, इट्स LUB, लीस्ट अपर बाउंड। इट्स वेरी इजी बच्चों, कि डेफिनेशन क्या है हमारे पास में। इन्फीमम और सुप्रीमम को समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। नाउ लोअर बाउंड और अपर बाउंड वास्तव में होते क्या है ना, शॉर्ट में समझते हैं और सिंपल वे में समझते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक रियल लाइन है, ओके, और उस रियल लाइन पे दो नंबर्स हैं। सपोज दैट एक है x इज इक्वल्स टू 1 और एक है x इज इक्वल्स टू 3 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 3 के लेफ्ट में और राइट में जरा ध्यान से देखिए। ये जो x इज इक्वल्स टू 1 है उससे सभी छोटी वैल्यूज होंगी इस तरफ, और यहां पर इस तरफ सारी वैल्यूज बड़ी होंगी 3 से, राइट, और यहां पर सारी वैल्यूज छोटी होंगी 1 से। तो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 और 3 को मिलाकर हमने एक इंटरवल बनाया 1, 3, राइट। और इस 1 से छोटी सभी वैल्यूज, राइट, और इंक्लूडिंग 1, इस सेट, इस इंटरवल 1, 3 के लिए लोअर बाउंड्स होंगे। इट मींस दैट कि किसी भी सेट के लिए लोअर बाउंड वास्तव में होता क्या है, लोअर बाउंड्स होते हैं वो स्मॉल m वैल्यूज जो छोटे और बराबर होते हैं किससे, m से, m डैश से, वेयर m डैश बिलोंग्स टू दैट इंटरवल I। जिस भी इंटरवल के लिए आप निकाल रहे हैं लोअर बाउंड, उसका एलिमेंट होता है, और ये जो m होते हैं ये इस m से हमेशा छोटे या बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे m को हम लोग कहते हैं लोअर बाउंड्स, ठीक है ना, क्या कहते हैं, लोअर बाउंड्स, ठीक है। और इन सभी लोअर बाउंड्स, ठीक है ना, इन सभी लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा होता है, मैक्सिमम ऑफ दीज m लेस देन इक्वल
m dash such that m dash belongs to this interval a b, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब m में जो सबसे मैक्सिमम होगा बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, GLB, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या इसी को हम लोग कहते हैं इन्फीमम, ठीक है, इन्फीमम, ठीक है, ओके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक इंटरवल है, सपोज दैट 1 3 ले लिया आपने, तो इस 1 3 इंटरवल के लिए जो GLB होगा बच्चों वो होगा 1, और अगर ये एक ओपन इंटरवल हुआ 1 3, तो भी इसके लिए जो GLB होगा वो होगा 1, क्योंकि 1 वो छोटी वैल्यू है जो इस इंटरवल के हर एलिमेंट से छोटी है, ओके, या बराबर है, लेकिन बराबर वाली कंडीशन तो है नहीं है, लेकिन लेस देन वाली कंडीशन है, और 1 उन सब में बड़ा है, ओके। बाकी और भी वैल्यूज हैं जो कि 1 से छोटी हैं, लेकिन उन सब वैल्यूज में 1 सबसे बड़ा है, दैट्स व्हाई GLB ऑफ दैट इंटरवल इज इक्वल्स टू 1। और इसी तरह से बच्चों हर वो वैल्यू जो इस x इज इक्वल्स टू 3 से बड़ी है, हर वो वैल्यू कैपिटल M जो कि बड़ी है किससे, इस m डैश से, वेयर m डैश बिलोंग्स टू व्हाट, वेयर m डैश बिलोंग्स टू 1, 3। तो ये सभी जो वैल्यूज हैं m, इनको हम कहते हैं अपर बाउंड। क्या कहते हैं बच्चों, अपर बाउंड। और इन अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट व्हाट, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m डैश बिलोंग्स टू 1, 3, राइट। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसी को हम लोग कहते हैं LUB, या इसी को हम लोग कहते हैं सुप्रीमम, ठीक है ना। लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, उसे हम लोग कहते हैं LUB, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना। मतलब कि उस इंटरवल की हर वैल्यू से बड़ी या बराबर हो वैल्यू, ठीक है, और उन सब वैल्यूज में से जो बड़ी या बराबर हैं इंटरवल की हर वैल्यू से, उनमें सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग कहते हैं LUB, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक इंटरवल है आपके पास में, या एक सेट ले लेते हैं, सपोज दैट, लेकिन वो ऑर्डर सेट होना चाहिए। सपोज दैट आपके पास में एक सेट है, आपके पास में एक सेट है 1 2 3 4, तो इसमें जो GLB होगा वो GLB क्या होगा बच्चों, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इट्स अ 1, और जो LUB होगा लीस्ट अपर बाउंड वो होगा 4, क्योंकि 4 इन सभी एलिमेंट्स से या तो बड़ा है या बराबर है, और बाकी जो बड़े एलिमेंट्स हैं 4 से, वो भी इसके लिए क्या है, अपर बाउंड है, लेकिन उन सब में सबसे छोटा कौन सा है, 4 है, दैट्स व्हाई 4 इज द LUB। लेकिन वहीं अगर ये एक ओपन इंटरवल होता 1 4, तो भले ही क्या कहते हैं इस इंटरवल का एलिमेंट नहीं है 4, लेकिन फिर भी इस इंटरवल के लिए जो LUB होगा वो होगा 4, क्योंकि 4 ही वो वैल्यू है जो कि इस इंटरवल की हर वैल्यू से बड़ी है, और जितनी भी वैल्यूज बड़ी हैं इस इंटरवल की हर वैल्यू से, उनमें सबसे छोटा है 4, क्योंकि हम वो नंबर इसमें नहीं निकाल पाएंगे जो कि 4 के बराबर, सॉरी, हम इस इंटरवल में वो नंबर नहीं निकाल पाएंगे जो कि इक्वल वाली कंडीशन को भी फॉलो कर रहा हो। क्यों? क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने समझा, कौन सा, LUB यानी लीस्ट अपर बाउंड एंड GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये इन्फीमम, सुप्रीमम, LUB, GLB अब आपको बार बार यहां पर मिलने वाले हैं, किसमें, रीमान इंटीग्रल में, ठीक है। नाउ बच्चों हम लोग बात करते हैं अपर एंड लोअर रीमान सम की। ये रीमान इंटीग्रल को समझने की दिशा में पहली सीढ़ी है हमारी, ठीक है। क्या होता है अपर रीमान सम, क्या होता है लोअर रीमान सम, क्या होते हैं उनके सिंबल, इनको समझिएगा बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इनको डिफाइन करने के लिए पहले हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी, हम पहले वो लिख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों कि लेट AB इज क्लोज्ड इंटरवल ऑफ R। AB एक क्लोज इंटरवल है R का, एंड
P is equals to A is equals to x0, x1, x2, xn is equals to B is any partition, right? Any partition of AB, any partition of AB. Define a function, define a function f such that a to b to r. एक रियल वैल्यूड फंक्शन हमने डिफाइन किया और ये जो है एक बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन, बट इट्स नॉट अनबाउंडेड, इट्स अ बाउंडेड फंक्शन. f इज बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, ओके. तो f बच्चों एक बाउंडेड फंक्शन है इंटरवल ab के ऊपर. हमने ab का पार्टीशन भी बना लिया है. हम कुछ चीजें डिफाइन कर रहे हैं बच्चों. डिफाइन हमने डिफाइन किया बच्चों, स्मॉल mi इज इक्वल्स टू, स्मॉल mi इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? इन्फीमम, यानी कि GLB. वास्तव में इन्फीमम ऑफ f(x) सच दैट x बिलोंग्स टू xi minus 1 xi, right? And capital Mi is equals to supremum of fx such that x belongs to xi minus 1 xi, right? Where ये where I is equals to 1 2 3 n I is equals to 1 2 3 n, right बच्चों? हमने एक नई चीज डिफाइन की है, इन्फीमम और सुप्रीमम. किसके लिए? फंक्शन f के लिए. इट मींस दैट कि आप जब इस फंक्शन f को इस इंटरवल ab पर डिफाइन करेंगे, सपोज दैट ये आपका a से b हो गया बच्चों, ठीक है ना. a से b आपने इसको छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिफाइन कर दिया, ये डिवाइड कर दिया छोटे छोटे, और ये आपका फंक्शन है f, राइट, जो इस तरह से गया. अब जरा ध्यान दीजिए कि इस पहले वाले सब इंटरवल के लिए ये x0 इज इक्वल्स टू a, ये b इज इक्वल्स टू xn. तो ये x0 से जो x1 है ये है आपका fx, और इस पहले इंटरवल के लिए ये जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब में सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो होगी इन्फीमम, वो होगी इन्फीमम यानी कि mi. किस इंटरवल के लिए? x0 से x1 इंटरवल के लिए, क्योंकि हम fx की वैल्यू ही इन्फीमम बनेगी. जितनी भी fx की वैल्यू है इस इंटरवल के लिए, यानी इस डोमेन के लिए, उन सब में सबसे छोटी fx की वैल्यू वो स्मॉल mi इस इंटरवल के लिए. और ध्यान दीजिएगा हर इंटरवल के लिए इन्फीमम अलग अलग बनेगा, ठीक है ना. और इसी इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी fx की वो बन जाएगी सुप्रीमम, यानी कि कैपिटल mi. और फिर जब अगला इंटरवल लेंगे, सपोज दैट आपने ये इंटरवल लिया, ये, तो इस इंटरवल के लिए स्मॉल mi अलग बनेगा और कैपिटल mi अलग बनेगा, और हर इंटरवल के लिए ये स्मॉल mi और कैपिटल mi बनेगा. ये ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन की वैल्यू है. किसकी वैल्यू है? फंक्शन fx की वैल्यू है इंटरवल के ऊपर, ठीक है ना. नाउ इतनी चीजों को समझने के बाद में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं लोअर रीमान सम. व्हाट इज लोअर रीमान सम? लोअर रीमान सम, लोअर रीमान सम जो है बच्चों, ये बेसिकली क्या होता है? सिंबल इसका होता है LPF. इट मींस दैट कि जो लोअर रीमान सम होता है वो होता है फंक्शन f के लिए, ओके. The lower Riemann sum of function f for interval AB corresponding to the partition P. I repeat student, ठीक है ना. क्या है यहां पर? Of f for interval AB corresponding मैं एक काम करता हूं, पूरी डेफिनेशन लिख देता हूं. Lower Riemann sum of f is lower Riemann sum of fx for interval AB corresponding to partition
पार्टीशन P इज डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन करते हैं बच्चों? LPF इज इक्वल्स टू समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n mi del xi, where del xi is equals to xi minus 1, यानी कि जो ith इंटरवल है उसकी लेंथ को जब हम उसी इंटरवल पे निकाले हुए mi से मल्टीप्लाई कर दें और ऐसा हम सब इंटरवल्स, हर सब इंटरवल के ऊपर करें और उन सब का सम कर दें तो हमें जो वैल्यू मिलती है, दिस इज कॉल्ड द LPF, लोअर रिमान सम। और यही काम, सेम चीज अगर हम लोग ये अपर रिमान सम, और यही चीज अगर हम किसके लिए करें? कैपिटल MI के लिए करें, ठीक है ना? इट मींस दैट the lower Riemann sum of fx for interval AB corresponding to the partition P is defined as UPF is equals to summation I is equals to 1 to n capital MI del xi बच्चों, ठीक है ना? इट मींस दैट कि जो बड़ी वैल्यू है उस पर्टिकुलर इंटरवल पर फंक्शन की, उसमें अगर उस सब इंटरवल की लेंथ का मल्टीप्लाई करें और ऐसा हर सब इंटरवल पे करें तो जो हमें सम मिलेगा उसको हम कहेंगे UPF। और अगर आप इसको थोड़ा सा भी प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो हम कर क्या रहे हैं बच्चों? देखो, हर सब इंटरवल के ऊपर हम छोटी वैल्यू सबसे और सबसे बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना? मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6, है ना? कुल मिला के हमारे पास में हमने ये x6 और ये x7, कुल मिला के हमारे पास में 7 सब इंटरवल बनेंगे इस इंटरवल के लिए, जो x0 से x7 तक जा रहे हैं, पॉइंट्स जो हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इस x0 से x1 के लिए हमें सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी m1, और फिर इस इंटरवल की लेंथ यानी कि del x1, फिर प्लस, फिर यहां पर हमें सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, उसको नाम दे दिया हमने m2, सबसे छोटी वैल्यू ये रही यहां पर रॉकी, ओके। एंड देन हमें उसमें मल्टीप्लाई कर देना है del x2 से, यानी कि x2 माइनस x1, फिर प्लस, ऐसे करते जाएं कहां तक? प्लस m7 और del x7 यानी x7 माइनस x6 कर दें, तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आएगी ये होगा हमारा LPF। और सिमिलरली UPF क्या होगा बच्चों? व्हाट इज UPF? अब इस इंटरवल पर जो हाईएस्ट वैल्यू है fx की वो निकालो, यानी कि कैपिटल M1 और उसमें मल्टीप्लाई कर दो del x1 यानी कि उस सब इंटरवल की लेंथ का, प्लस कैपिटल M2 del x2, प्लस ऐसे आगे बढ़ते जाओ M7 एंड del x7, तो ये जो सम आएगा इसको कहेंगे हम UPF। यानी कि LPF और UPF डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पार्टीशन के ऊपर, ओके। क्योंकि जितना पार्टीशन फाइन होगा, फाइन का मतलब उसमें जो पॉइंट्स हैं वो जितने पास रहेंगे उतना क्या कहते हैं, ये वैल्यू सही और एक्यूरेट रहेगी, ठीक है ना? और वो जितना ज्यादा दूर दूर रहेंगे उतनी ज्यादा इन वैल्यूज में डिफरेंस रहेगा। आई रिपीट, जितने सब इंटरवल्स के जो पॉइंट्स हैं वो पास पास रहेंगे उतनी ही इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस कम रहेगा, और जितना उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ही इनके बीच में भी ज्यादा डिफरेंस रहेगा, राइट? मतलब ये क्या होगा, साथ में आप इसको ऐसे बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल होगा। छोटा सब इंटरवल LPF और UPF के बीच में डिफरेंस भी कम, बड़ा सब इंटरवल LPF और UPF के बीच में डिफरेंस भी बड़ा, राइट? तो बच्चों यहां पर हमने डिफाइन किया LPF एंड UPF। हम जल्दी अपने नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इस टॉपिक यानी अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम के ऊपर जो फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर बात करेंगे और जल्दी लौटेंगे। आप हमें अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस रियल एनालिसिस की जो लेक्चर सीरीज को हमने शुरू किया है ये आपके लिए
फायदेमंद हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हमें कंटिन्यू रहेगा बच्चों। हम जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more updates, subscribe to our channel.